नूंह में जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को जंतर मंतर प्रकरण और छात्रों के आंदोलन को लेकर जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शहीदा खान के नेतृत्व में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की भी मांग उठाई है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और छात्रों की मांगों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। देखो, इसमें हमारा ये कहना है कि जो बच्चे की डिमांड थी वो ये थी कि जो बार बार पेपर लीक होते हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता ही जाता है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो भी इससे बहुत मजबूर परेशान है। उनकी आस टूट जाती है, उन्हें बड़ी उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा और कहीं जाएगा, इंजीनियर बनेगा, या वो IAS या IPS बनेगा, या कोई भी किसी भी पद पर जाएगा। उन्हें बड़ी उम्मीद और भरोसा होता है। पता नहीं कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करके बच्चा के लिए वो पैसा जुटाते हैं, और यहाँ तक कि उसकी फीस देनी भी कई बार बड़े जो नरम आदमी, जो गरीब आदमी होता है, उसको बड़ी भारी पड़ती है। लेकिन पेरेंट्स जब भी उसके लिए हमेशा कोशिश करता है, चाहे वो कर्जा लेवे, जमीन बेचे, या अपना गहना जेवर बेचे, या किसी से अपनी जमीन गिरवे रखे, और जब वो उसकी आश टूट जाती है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि वो दुख की बात थी। तो उन्होंने एक जंतर मंतर पे, हमारा जो संविधान के मुताबिक जंतर मंतर एक अपनी मांग मांगने की जगह है, सरकार ने नियुक्त कर रखी है। वहां जाके जबरन जब उसको सुमन वांचुक को जबरदस्ती उठा के ले जाती है इलाज के बहाने से, फिर वहां एक अफरा तफरी मचती है, खुद पुलिस वो करवाती है, और उसके बाद में जो बच्चन के साथ बर्बरता हुई है उसके लिए आपने देखा होगा, हर उस पे वहाँ कितने चैनल थे, सब लोग थे। आजकल तो सोशल मीडिया इतना है एक्टिव है, जो हर चीज का पता लग जाता है। उसके बाद में कर पार्लियामेंट में श्री राहुल गांधी, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं और हमारे सबके दुख सुख के साथी हैं, उन्होंने जब आवाज उठाई तो वहां भी उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। फिर वो प्रधानमंत्री निवास के सामने अपने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। जब आपने देखा होगा कि उसके ब्लड तक निकल रहा था और उसको जबरन उठा के ले गए। अखिलेश यादव जी भी उसके साथ थे, प्रियंका गांधी भी थे, और हमारी जो और पार्लियामेंट में जो मेंबर थे सारे के सारे, सबको उठा ले गए, अलग अलग जगह पे सतानों पर रखा। जब मैसेज आया तो हम जाके उसमें मंदिर जो मार गए उसमें हम गए थे। वहाँ प्रियंका गांधी, श्री दीपेंद्र ये वो हुड्डा थे, और दूसरे और साथी थे, सोनिया गांधी जी भी वहां आ गई थी, और उसके बाद में शशि थरूर भी आया। और इन्होंने जो वो किया, अरेस्ट करके बाद में जब छोड़ा है, ये बहुत निंदनीय है। हम उसके लिए ज्ञापन देने आए थे कि माँ महिम, कम से कम वो लेडीज है, बच्चियों के साथ जो जुल्म जाती हुई है उसको देखते हुए उनको न्याय मिलनी चाहिए, और ये सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, आपके सभी चैनलों के माध्यम से हम एक कांग्रेस पार्टी, भाई शहीदा खान जी हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम यहाँ पे जो है मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। छात्र और युवा इस देश का भविष्य है, और जिस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, अनेक सैकड़ों बार पेपर लीक हुए हैं। नीट का ये पहली बार पेपर नहीं लीक हुआ, बहुत बार पेपर लीक हुआ। बच्चों का जब धैर्य टूट गया तो उन्होंने आवाज उठाने की जो है सोची, और उस आवाज को एक लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना, उसी के तहत 20 तारीख को जब वो संसद की तरफ अपनी बात को उठाने के लिए जा रहे थे, तो इस सरकार ने देश के गृह मंत्री के आदेश पर बहुत बुरी तरीके से हमारी बहन बेटियों की और हमारे युवाओं को जिस तरीके से मारा और पीटा है, ये घोर निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। उन छात्रों की आवाज बनने के लिए, उन छात्रों की आवाज को देश के सामने उठाने के लिए, जनता के सामने उठाने के लिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उनकी बात लोकसभा में उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उनकी बात को नहीं उठाने दिया। हमारे जो स्पीकर हैं उनके सामने उन्होंने जाकर ये रिक्वेस्ट करी कि हमें समय दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सरकार से इस बात के बारे में पूछूंगा।
वो स्पीकर को सरकार से पूछने की क्या जरूरत है? वो अध्यक्ष हैं हमारे लोकसभा के, उनको वक्त देना चाहिए था। उसके बाद जब लोकसभा में भी आवाज नहीं सुनी गई तो उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन दिया। और जिस ढंग से आप सभी ने देखा, जिस बेतरतीब बेनिंदनीय तरीके से, जिस घोर अपमानित तरीके से एक विपक्ष के नेता को उठाया और हमारे कांग्रेस के नेताओं को अपमान किया, हम उनकी निंदा करते हैं और ये अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम युवाओं के साथ, हम छात्रों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष जारी रखेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हरियाणा, जय मेवात। पेपर लीक के उसमें जैसे जंतर मंतर पर बच्चे शांतिपूर्वक संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार धरना दे रहे थे। शांति तरीके से धरना को जिस तरह इन्होंने कुचला, गृह मंत्री मोदी के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर, धर्मेंद्र के इशारे पर पुलिस ने लड़कों को लहूलुहान कर दिया, बच्चियों को नहीं बख्शा। और पुलिस के साथ आरएसएस के गुंडे, जिनके हाथ में डंडे थे, सील ड्रेस में थे, उन्होंने जुल्म करने में कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद जब बहुत जुल्म हो गया तो कांग्रेस पार्टी आगे आकर बच्चों के हक में, उनके हक के लिए पीएम हाउस के सामने धरना दिया। कई सौ सांसद, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और कई घंटे तक वहां बाकायदा धरना रहा, मांग करते रहे। और जबरन जिस तरह राहुल की बेइज्जती करके उनके नाक में चोट आई और एमपीओ को और लीडरों को जिस तरह बेइज्जती करके वहां चढ़ाया गया, ये घोर निंदनीय है। और जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी सड़क पर उतरकर संघर्ष करती रहेगी।